किसी को डंडा मत मारो, किसी का सिर मत फोड़ो। अगर सिर फोड़ना है देवेंद्र नाथ महतो का फोड़िए, गोली मारना है देवेंद्र नाथ महतो के सीना पे गोली मारिए। कोई छात्र पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, उसका कोई कसूर नहीं है, अपने हक। और हमारा ये आंदोलन विकराल आग का रूप ले चुका है, भयंकर धधक रहा है, इसको वापस आना मुश्किल है। इसके लिए एक ही कि आपको 740 वापस करना होगा और विज्ञापन में झारखंड का अस्थायी निवासी को प्रावधान करना होगा और फार्म भरते समय स्थानीय क्रमांक संख्या भरना होगा और यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज की अनिवार्यता रखनी होगी। जो एग्जाम होने वाला था 19 तारीख को वो कैंसिल कर दिया गया। रांची यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया। तो कल का बंदी का क्या प्रारूप है, अच्छे से समझाइए। बिल्कुल, देखिए हम लोग जो है ना शांतिपूर्ण तरीके से जेक सर से, चेयरमैन से मिलकर के हम लोग ज्ञापन दिए थे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, आप परीक्षा को स्थगित कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर उस पर होता है पहल तो अच्छी बात है। इसके अलावा हमारा कार्य, आप जिस नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं, ये नियोजन नीति से सरकार पहले भी नौकरी दे चुकी है, बहुत पहले लोग दरोगा बन चुके हैं, पंचायत सचिव बन चुके हैं और भी नौकरी ले चुके हैं, फिर आप उस समय विरोध नहीं किया, अभी विरोध क्यों कर रहे हैं? 36 दंडाधिकारी लगाए गए थे, 12 डीएसपी लगाए गए थे, 2500 अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए थे, लाठी पार्टी बुलाया गया था, होमगार्ड वाले, IRB, SRB से लेकर तमाम जेफ-10 महिला बटालियन पूरा देखते रह गया। हम लोग घुस गए, बार बार कर रहे हैं। युवा जो होता है वायु होता है, वायु को रोकने का कोई ताकत नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। और हमारा ये लोगों को चोट आया है, लगभग 30-40 लोगों को चोट आया है और कोई भी जो है ना हम लोग जिसको बर्बरता पूर्वक से जो चोट आया है, खून निकल रहा था, वो कहाँ इलाज करा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा था। तो आपका संगठन इसको हेल्प कर रहा है कि नहीं? समर्थन प्राप्त हुआ है। अभी देखिए पूरा स्टूडेंट का जैक बोर्ड ने परीक्षा स्थगित कर दिया, यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया। उसके बाद आदिवासी छात्र संघ, सेंगल, ये तमाम स्टूडेंट जो है और जितना भी संघ है और ऑटो संघ, बस चालक संघ, ट्रक संघ, सारे लोगों ने बंदी का घोषणा बैरिकेडिंग लगाए, बाई रोड आने वाले को टोल गेट में रोके, ट्रेन में आने वाले को स्टेशन में रोके। उसके बावजूद भी खेत गोट में चल के कल 50,000 की संख्या में आए, लेकिन छात्र धैर्यता और अनुशासन के तहत अपना जो है कि परिचय दिया। अन्यथा हमारा छात्र चाहते तो सब बैरिकेडिंग को घर ला सकते थे, चाहते तो दौड़ के हवा जैसा घुस सकते थे, लेकिन छात्र हमेशा कानून का पालन किया है, संविधान को मानता है, यहाँ नियम और कानून का पालन करता है। लेकिन जो पुलिस बर्बरता का परिचय दिया, हम तो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि एक फुटेज दिखा दे। यहाँ के DGP, SSP, SP को मेरा खुला चैलेंज है कि छात्र का उपद्रवी का एक फुटेज दिखा दीजिए। कहीं उपद्रवी नहीं किए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से गए हैं, लेकिन यहाँ की SP, SSP, DGP, प्रशासन, यहाँ के झारखंड महिलाओं को कम से कम रात 12 बजे हुआ छोड़ दीजिएगा अकेले, ये कोई बात हुआ? एकदम जो है ना मति भ्रष्ट हो गया सरकार का। और जो बर्बरता पूर्वक जो बिहेवियर किया गया है, हम लोग भी मिलने गए थे, हम लोग कम से कम चाह रहे थे खाना पहुंचा दें, हम लोग उन लोगों को फ्रूट्स लेके गए थे, बच्चे सुबह से भूखे थे, वो खाने तक का नहीं दे, हम लोग पहुंचाने दिया गया। हम लोग को भी बोला कि आप लोग आइएगा तो आप लोग को भी जब्त कर लेंगे। हम लोग खाना पहुंचाने गए हैं, वो भी बिना बैरिकेडिंग को टच किए हुए, वो भी पूरा पुलिस महकमा को रोकने का प्रयास करने के बावजूद 36 दंडाधिकारी लगाए गए थे, 12 DSP लगाए गए थे, 2500 अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए थे, लाठी पार्टी बुलाया गया था, होमगार्ड वाले, IRB, SRB से लेकर तमाम जेफ-10 महिला बटालियन पूरा देखते रह गया। हम लोग घुस गए, बार बार कर रहे हैं। युवा जो होता है वायु होता है, वायु को रोकने का कोई ताकत नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। और हमारा ये जो लॉ एंड ऑर्डर का बात करते हैं, जो विधि व्यवस्था कानून का बात करते हैं और गुंडागर्दी जैसा व्यवहार करते हैं, आतंकवादी नक्सली जैसा बर्बरता से व्यवहार करते हैं, और हम लाख कर रहे हैं कि भैया देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पे बाकी छात्र आए हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी को डंडा। आंदोलन विकराल आग का रूप ले चुका है, भयंकर धधक रहा है, इसको वापस आना मुश्किल है। इसके लिए एक ही कि आपको 740 वापस करना होगा और विज्ञापन में
झारखंड का अस्थायी निवासी को प्रावधान करना होगा और फार्म भरते समय स्थानीय क्रमांक संख्या भरना होगा और यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज की अनिवार्यता रखनी होगी। कल विरोधी कानून उत्तराखंड के तर्क पे लागू करना होगा और आरक्षण जनसंख्या के अनुपात यह आरक्षण नीति लाना होगा। अन्यथा मुख्यमंत्री महोदय आपका लाख प्रयास के बावजूद किसी को डंडा मत मारो, किसी का सिर मत फोड़ो। अगर सिर फोड़ना है देवेंद्र नाथ महतो का फोड़िए, गोली मारना है देवेंद्र नाथ महतो को सीना पे गोली मारिए। कोई छात्र पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, उसका कोई कसूर नहीं है। अपने हक में ब्रेकेटिंग लगाए, बाय रोड आने वाले को टोल गेट में रोके, ट्रेन में आने वाले को स्टेशन में रोके। उसके बावजूद भी खेत गोट में चल के कल 50,000 की संख्या में आए। लेकिन छात्र धैर्यता और अनुशासन के तहत अपना जो है कि परिचय दिया। अन्यथा हमारा छात्र चाहते तो सब ब्रेकेटिंग को घर ला सकते थे, चाहते तो दौड़ के हवा जैसा घुस सकते थे। लेकिन छात्र हमेशा कानून का पालन किया है, संविधान को मानता है, यहाँ नियम और कानून का पालन करता है। लेकिन जो पुलिस बर्बरता का परिचय दिया, हम तो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि एक फुटेज दिखा दे। यहाँ के डीजीपी, एसएसपी, एसपी को मेरा खुला चैलेंज है कि छात्र का उपद्रवी का एक फुटेज दिखा दीजिए। कहीं उपद्रवी नहीं किए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से गए हैं। लेकिन यहाँ की एसपी, एसएसपी, डीजीपी, प्रशासन, यहाँ की झारखंड सरकार चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। जब युवा बोलना है झारखंड के तमाम संगठन, तमाम मतलब तमाम जितना भी नाम है, इसीलिए कि यह आंदोलन कोई पार्टी को फायदा पहुंचाने और कोई पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन पॉलिसी का आंदोलन है और इस आंदोलन से यहाँ की भाजपा हो, आजसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन हो, तमाम छात्र संगठन हो, सभी को फायदा है। इसलिए तमाम संगठन इसमें समर्थन दिए हैं। आखिरी सवाल ये रहेगा कि किन किन चीजों को फ्री रखा गया है कल की बंदी में? आकस्मिक सेवा, मेडिकल सेवा, उसके अलावा सारे चीज बंद है। कल का विधानसभा घेराव जो था हिंसात्मक रूप ले लिया था, आने वाला झारखंड बंदी जो है कल का तैयारी कमर कस के और कल चक्का जाम मतलब जाम, बंद मतलब बंद। हमारे तो निवेदन करेंगे सबसे कि जितना टेम्पो चालक, ऑटो चालक, बस एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, व्यापार संघ, जितना अपर बाजार से जितना दुकान है, सबको की स्वेच्छा से बंद करके जो है कि हमारा बंदी को समर्थन करिए, सफल बनाने में सहयोग करिए। अन्यथा हमारा छात्र कहीं से कैसे किस तरीके से बंद कराएंगे इसका मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन ये आंदोलन भयंकर आग का रूप ले लिया है, विकराल धधक रहा है। ये शांत होने वाला नहीं है। एक ही वजह से शांत होगा ये आंदोलन, जब 7:40 वापस होगा, जब विज्ञापन में झारखंड का अस्थायी निवासी लिखा जाएगा, जब फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या मांगा जाएगा। किसी का बाप का झारखंड नहीं है कि यहाँ के सरकारी विभाग का कम से कम जो है कि 3 से 4 लाख नौकरी को बाहर के हाथों में बेच करके जो है कि यहाँ के सरकारी तंत्र को गुलाम बनाने दे दिया जाएगा। ये नहीं होने दिया जाएगा महोदय, ये स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। आप कह रहे हैं किसी का बाप का राज नहीं है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है। आदिवासी की सरकार है तो हम कहाँ बोल रहे हैं आदिवासी आप नहीं है। लेकिन आदिवासी की सरकार हेमंत सोरेन के आदिवासी मूलवासी स्वीकार नहीं करेंगे। और ये चीज कान खोल के सुन लीजिए, कोई हेमंत सोरेन अकेले पूरा आदिवासी मूलवासी का ठिकाना नहीं लिया है। यहाँ का झारखंडी आम छात्र, सब स्वेच्छा से आने वाले छात्र का झारखंड है, सबका हक है, अधिकार है इस झारखंड पे नौकरी का और उसको लेकर रहेंगे। क्योंकि कल आप लोग जो ये कर रहे थे, सीएम हाउस घेराव कर रहे थे, उसमें तो सक्सेस नहीं हो पाए। क्या सक्सेस नहीं हुआ है? कहाँ सक्सेस नहीं हुआ जी? मुख्यमंत्री का आर्यभट्ट में कार्यक्रम था स्थगित हो, मीडिया बैठ देना बंद किया, परीक्षा स्थगित हो गया, यूनिवर्सिटी का परीक्षा स्थगित किया। क्या चाहते हैं? अभी क्या आपको सब बंद रहेगा। तो कि हम लोग जो छात्रों के साथ जिस प्रकार सरकार जो है मात्र 357 वैकेंसी जेएसएससी के माध्यम से 3 वर्षों में क्लियर किया है, और जब वैकेंसी आ रहा है तो पूरा भारत को ओपन कर दे रहा है। ये झारखंड में बिहार अभी वैकेंसी दे रहा 3 लाख नौकरी, वो साफ लिख दे रहा है कि बिहार राज्य के स्थानीय निवासी आवेदन करेगा। पहले आप हमको ये समझाइए कि बंदी का क्या प्रारूप है, क्या क्या बंदी रहेगा, ये डिटेल। बंदी का प्रारूप ये है कि आज मसाज जुलूस के माध्यम से सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि कल आप कोऑपरेट कीजिए और कल बंदी को सफल
बनाने में जितने भी आप संचालक है, बस संचालक, टेम्पो संचालक, व्यापारी वर्ग, स्कूल वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन है झारखंड के, सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस बंदी को सफल कीजिए, चूंकि ये पॉलिसी मैटर है, इसमें आपका बच्चा भी शामिल है। अगर आप नहीं समझिएगा तो आपका आने वाला 30-40 वर्ष जो भविष्य खराब होगा। तो हम लोग का यही निवेदन है, और कल जो होगा राज्य भर में राज्यव्यापी हड़ताल होगा। लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों में उतरेंगे और राज्यव्यापी चक्का जाम करने का काम किया जाएगा। जितना आपके साथ में ठोस कदम उठाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, केस कर दिया जाता है, आंदोलन उतना भीड़ मजबूत होता है, उतना ज्यादा लोग जुड़ते जाते हैं। कहाँ से ये ताकत आती है? बिल्कुल आप देख सकते हैं, जब जो है ना, जो स्टूडेंट के ऊपर बर्बरता हुआ है, तब तक जो है राज सिंहासन डोला है और डोलेगा। अगर छात्र पर बर्बरता होगा तो प्रशासन हिलेगा। कल मुख्यमंत्री का नींद नहीं आया होगा। अरे वो 2 बजे तक उन लोग को रोक के रखा था, 2 बजे तक पूरा प्रशासन इधर उधर भटक रहा था, कोई किसी का चैन नहीं था। हम लोग हम लोग जो है साफ दिल दिखाते हुए हम लोग बोले, प्रशासन को आश्वस्त किए कि आप लोग के बाल बच्चे हैं, आप लोग घर जाइए, हम लोग कोई अनैतिक काम नहीं करेंगे, लेकिन आप छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा में बोले, 1 घंटा में छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक नहीं छोड़िएगा, तब अगर नहीं छोड़ते वो लोग तो राज्यव्यापी आज जो है जेल भरो अभियान का आह्वान जैसे जयराम दा किए थे, उसमें भी हम लोग उसको सपोर्ट करते। पूरा राज्यव्यापी, पूरा जेल में जगह नहीं होता उतना स्टूडेंट हम ला देते हैं। आप जिस नीति का विरोध कर रहे हैं उस नीति से बहुत सारे लोग दरोगा बन गए, बहुत सारे लोग टीचर बन गए, बहुत सारे लोग स्टाफ क्लर्क वगैरह बहुत सारे लोग बन गए, फिर इस नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो स्टाफ टीचर बने वो बावरी कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 2016 के हिसाब से नियम से बने थे। उसमें एटलीस्ट ये प्रोविजन था कि 10 वर्षों के लिए टेम्पररी लॉ, जिसमें 100% आरक्षण यहाँ के बच्चों के लिए किया गया था, वो पूरी तरीके से जो है ना इस सरकार आने के बाद खंडन कर दिया। इसी कारण जो है उसी के लिए हम लोग जो है इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि वो कम से कम आप खतिया नहीं लागू करते तो बावरी कमेटी को रिपोर्ट को फॉलो करके 100% आरक्षण तो दे सकते हैं। बिहार कर सकता है, छत्तीसगढ़ कर सकता है, बंगाल कर सकता है, ओडिशा कर सकता है। तो क्या आप आलू छीलने के लिए वहाँ पर अधिकारी को बैठा कर रखे हैं? और क्यों नहीं कर सकते भाई? और क्या हो गया आपको? कौन दोषी? आप साला बोलते हैं कि सरकार में आकर के कि हम 1932 लागू कर, अरे 32 के 23 लागू कर दिया, 50 तो कम से कम करते हैं। अरे खून निकाल दे रहे बच्चों, क्या हो गया? मर्डर कर दीजिएगा। बच्चा जब लड़ रहा अपना आवाज उठा, उनका क्या मर्डर करने के लिए आप है? हाँ, मर्डर का धारा लगना चाहिए एक प्रशासन का अधिकार ऊपर। तो एसपी साहब से कल आपका डेलीगेट मिलने के लिए गया था, अभी उसमें एक सदस्य थे, क्या बात हुआ था? प्रशासन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कोऑपरेट करने का बात हुआ, मिले, सारा बात एक एक करके जो हम लोग का मांग है, जिसमें मुख्य मुद्दा है हम लोग का 60-40 झारखंड में नहीं चलता, एकदम नहीं चलेगा, उसको हम लोग मांग प्रशासन का जो 10-20 अधिकारी थे उनके सामने मैंने कहा, और बहुत ही ढंग से कहा, बहुत ही आचरण भी उन लोगों ने कहा कि ठीक है। क्या लगता है आपका आवाज सीएमओ तक पहुंचेगा लास्ट में? बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। अपने घर में ही जब बेघर हो जाएंगे तो फिर झारखंड अलग राज्य होने का तो कोई फायदा नहीं। जब अलग राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में क्या देखा जाता है कोई भी नियोजन नीति की आप भारत के नागरिक हैं, साथ ही उस राज्य के स्थानीय निवासी हैं। लेकिन जब यहाँ पे झारखंड में देखा जा रहा है कि यहाँ कोई भी भारत का कोई भी आके नौकरी कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या मुर्गी पालन करेंगे, सुअर पालन करेंगे? ये तो सरकार को जब धैर्य कब तक रखे? 2000 से तो 2023 आ गया, धैर्य रख ही तो आ गए हैं। क्या 60 साल पार हो जाने के बाद धैर्य रखेंगे क्या? तो इसीलिए हम लोग सरकार से बस यही कहना है कि जो भी अपना पुराना नियोजन नीति है उसको रद्द करके एक नया नियोजन नीति तय करें, ताकि हम लोग को, झारखंडियों को, मूलवासियों को हम लोग का हित में हो। जो आप जिस नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं, ये नियोजन नीति से सरकार पहले भी नौकरी दे चुकी है, बहुत पहले लोग दरोगा बन चुके हैं, पंचायत सचिव बन चुके हैं और भी नौकरी ले चुके हैं, फिर आप उस समय विरोध नहीं किया, अभी विरोध क्यों कर रहे हैं? उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन पूरे तौर पे नहीं हुआ था। 100% क्या झारखंडियों को नौकरी मिला? नहीं मिला। उसमें भी 50 से 60% बाहरियों को ही नौकरी मिला। उस टाइम भी अधिकतर यूपी बिहार वाले ही आए हुए हैं। इसीलिए हम लोग कब तक अपने ही घर में ऐसे दर भटकते रहे। इसीलिए हम लोग आज सरकार के खिलाफ यहाँ पे एकजुट होकर उतरे हैं। तो क्या कल महिला छात्र भी रोड में उतरेंगे बंद करवाने? हाँ, जरूर उतरेंगे हम लोग। क्या हिंसात्मक रहेगा या फिर प्रेम भावना से? नहीं, प्रेम भावना से उतरेंगे। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग शिक्षित हैं, इसीलिए हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग अहिंसा से शांतिपूर्वक हम लोग बंदी करेंगे। कहाँ से आए आंदोलन करने? यही रांची से ही।